भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको नवरात्रि के 5वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। 5वें दिन की जो अधिष्ठात्री देवी होती है उनका नाम है माता स्कंद माता, यानी स्कंद माता। स्कंद कुमार की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। हमारी इस ज्ञानवर्धक कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। नवरात्रि जो कि प्रत्येक वर्ष में आती है और वर्ष में 4 नवरात्रि आती है और शारदीय नवरात्रि का अपने आप में एक अलग महत्व होता है। 9 दिन की अधिष्ठात्री देवी अलग अलग होती है और 5वें दिन की जो अधिष्ठात्री देवी होती है उनका नाम स्कंद माता। स्कंद माता की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शक्तं नमः। नमः प्रकृते भक्तायै निहिता प्रणता स्मृतां शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्धि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यशाखिरेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मत् वैरी विनाशनम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोलिए जगदम्बे मात की जय। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय के स्वरूप में जो है स्कंद माता के उदर से प्रकट हुए थे, इसलिए इनको स्कंद माता कहा गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण मां दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है यानी सफेद रंग है तथा ये कमल के आसन पर विराजित होती है। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा गया है। सिंह इनका वाहन है और नवरात्रि के 5वें दिन शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ब्राह्म क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लेप हो जाता है और भगवती स्कंद माता का पूजन मां भगवती के पूजन के अनुसार ही किया जाता है तथा इनको भोग के रूप में विशेष रूप से केले का भोग लगाया जाता है। यानी माता स्कंद माता को केला अत्यधिक प्रिय है तथा स्कंद माता की विधिवत पूजा करने से तथा केले का भोग लगाने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान स्वस्थ रहती है और संतान की उन्नति तथा प्रगति होती है। और इसके बाद स्कंद माता का पूजन करने के पश्चात इनका मंत्र जाप करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। यदि किसी भक्त के घर में माताओं बहनों को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है तो उनको स्कंद माता के इस दिव्य मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे संतान की प्राप्ति उनके घर में अवश्य ही हो सकेगी। स्कंद माता का जो बीज मंत्र है वो इस प्रकार है। ओम ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। 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 तथा इसके पश्चात आपको दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। ऋषि बोले कि तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर के चतुरंगिणी सेना के साथ में चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी विराजित है और मंद मंद मुस्कुरा रही है। इस प्रकार उसे देख करके पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने ही देवी जी के पास जा पहुंचे। तब अंबिका जी ने उन शत्रुओं के प्रति
क्रोध उत्पन्न किया, उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल वो होकर के भुएं तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गई। उन्होंने अद्भुत सा खड़वांग धारण कर लिया। नरमुंड माला शोभित थी, चीते के चर्म की साड़ी पहनी हुई थी। शरीर का मांस सूखा सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप उनका था। मुख को खोल करके उन्होंने रखा था। लप लपाती हुई जिह्वा और भी भयानक प्रतीत हो रही थी। धसी हुई लाल लाल उनकी आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को उन्होंने भर दिया था। तब तो बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण माता जगदम्बा करने लगी। उन पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़ करके मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों एवं सारथियों को भी मुंह में डाल डाल करके अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के बाल पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा देती, किसी को पैरों से दबोच लेती तो किसी की छाती से धकेल करके मार मार करके उनको गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए शस्त्र अस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांत पीसती जाती थी तथा माता काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली। कितने ही असुरों को उन्होंने मार गिराया। उन देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराए, कुछ एक खड़वांग से पीट दिए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में असुरों की वह भारी सेना मार गिरा दी और उनको जो है समाप्त कर दिया। यह देख करके चंड उस भयानक काली की ओर दौड़ पड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा की एवं सहस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप लिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे थे। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिसका देख सकना भी कठिन नहीं था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर के भयानक गर्जना करती हुई काली भीषण अट्टहास करने लगी। तब हुम हुम करती हुई बड़ी बड़ी तलवार लिए वह देवी चंड पर कूद पड़ी। उसके बालों से पकड़ करके उसी तलवार से झट चंड का मस्तक काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देख करके मुंड देवी की ओर दौड़ पड़ा। कुपिता काली ने तलवार से मार करके पृथ्वी पर मुंड को गिरा दिया। तब महाबली मुंड को मरा हुआ देख करके उस सेना का नाश भी देख करके बची खुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। इसके बाद काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए, फिर भयानक अट्टहास करने लगी। चंडिका के पास पहुंच करके बोली कि मैंने यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए हैं। अब तो युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ का आप स्वयं वध करना। इस प्रकार ऋषि बोले कि अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महाअसुरों को देख करके कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन कहती है, हे देवी काली के, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा तुम्हारा नाम विख्यात होगा और आज से तुम्हारा नाम चामुंडा कहलाएगा। इस प्रकार यहाँ पर श्री दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का समापन होता है। अब 8वां अध्याय यहाँ पर प्रारंभ होता है। ऋषि बोले कि चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा कि आज 86 उदायुध सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। असुर 84 कंबो नामक सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल गए और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर कुल के असुर तथा 100 धौम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ में कूच कर दे और फिर मेरी आज्ञा से कालिक, मौर्य, दौर्य और कालिकेय सभी असुर तैयार होकर के शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेनाओं के साथ में प्रस्थान कर दिया।
तब चंडिका जी ने देखा कि अब इस ओर महाभयानक सेना को साथ लेकर के शुंभ आ रहा है। तब उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया था। हे राजन, उस समय सिंह ने बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी के घंटा बजा करके उस गर्जना को और भी उन्होंने बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर के दैत्य सेनाओं ने आकर के चारों ओर से देवी सिंह और काली को क्रोध के साथ में घेर लिया। इसी अवसर के मध्य, हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर के ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक, स्वामी, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकल करके उन्हीं रूपों से चंडिका के पास में आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर के उस देवता शक्ति वही रूप धारण करके दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, वह हंसों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी। अक्षय सूत्र कमंडल से सुशोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकण धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी। वह मातेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ गुह्य रूपिणी कौमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर के शंख, चक्र, गदा, शारंग एवं खड्ग हाथ में लिए वह वैष्णवी शक्ति वहां पर प्रकट हो गई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाली विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां पर आ गई। नरसिंह भगवान के समान शरीर को धारण किए गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नारसिंही वहां पर आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए हुए वज्र हाथ में लेकर के ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर के वहां पर आ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र एक असुरों का आप संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हुम हुम करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा कि भगवान, आप दूत बनकर के शुंभ निशुंभ के पास जाएं और वहां जाकर के उन महाअभिमानी घमंडी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहे कि दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को प्रदान कर दो। सभी देवता यज्ञ का भाग पाए और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे मांस से यह मेरी गीदड़िया तृप्त हो जाए। इस दूत रूप से शिव जी ने देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिव दूती के नाम से विख्यात हुई। तब शिव जी द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध से वहां पर आ गए। जहां कात्यायनी देवी स्थित थी वहां पर बढ़ने लगे। वहां कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति, रिष्टि आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पेने पेने बाण छोड़ करके देवी जी ने खेल ही खेल में उनके बाण जो फेंके शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती, खड़वांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जैसे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। इसी प्रकार महेश्वरी शक्ति द्वारा, त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा एवं अत्यंत गोपना कौमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। इंद्री शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण हो करके रुधिर के पतन नाले बहाने लगे और पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने तो कुछ एक तो तुंड प्रहार से मार गिरे, कितने एक दैत्यों की छातियां दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वाराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्यों को चीर फाड़ डाले।
और कितने एक महादैत्यों को नारसिंगी शक्ति द्वारा अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खा गई। अपनी गर्जना से दिशा आकाश को पूर्णता करती हुई युद्ध स्थल पर घूमने लगी। कितने एक दैत्य शिवदूती के कठोर और महाभयानक अट्टहास से भयभीत होकर के पृथ्वी पर गिरते गए, फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मात्र गणों को देख करके देव शत्रुओं के सैनिक भागने लग गए। उन दैत्यों को मात्रगण से पीड़ित होकर भागता हुआ देख करके क्रुद्ध हुआ महाअसुर रक्त बीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्त बीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरता तो उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर के इंद्र शक्ति के साथ में युद्ध किया। तब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की और इंद्र शक्ति के साथ में युद्ध किया। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा। रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा उत्पन्न हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था। जितनी भी रक्त बूंदे शरीर से गिरती थी, उनके उतने ही उसके सदस्य महावीर्य और महाबली पराक्रमी पुरुष उत्पन्न होते गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मात्र गणों के साथ में लड़ने लगे। फिर ऐन्द्री ने वज्र से उसका सिर क्षत विक्षत कर दिया। उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से उत्पन्न हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। ऐन्द्री ने गदा द्वारा उस असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से क्षत होने पर उसके शरीर से जो ही रुधिर स्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर दैत्य पैदा हो गए, जिससे संपूर्ण जगत भर गया। कुमारी ने शक्ति से उसे मारा। वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्त बीज का त्रिशूल से हनन कर दिया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मात्र गणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्त बीज बड़े क्रोध से समाविष्ट था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार विक्षत होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। दैत्यों के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देख करके शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा कि हे चामुंडे, अपना मुंह तुम और भी विस्तार से फैला दो, बड़ा कर लो। मेरे शस्त्र के प्रहार से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ और युद्ध भूमि में रुधिरोत्पन्न इन महान दैत्यों को भक्षण करती हुई तुम घूमती रहो। तभी इस दैत्य का रुधिर क्षीण होगा, इसी प्रकार इसका क्षय होगा। तुम्हारे द्वारा इस प्रकार खाए जाने पर फिर यह महाभयानक नए दैत्य पैदा नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार कह करके चंडिका जी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली जी ने रक्त बीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदा पात द्वारा चंडिका को कुछ भी थोड़ी सी भी वेदना और कष्ट नहीं हुआ। रक्त बीज के क्षत विक्षत शरीर से तो बहुत सा रुधिर गिरने लगा। उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, रिष्टि आदि आयुध से रुधिरहीन उस महाअसुर रक्त बीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर के पृथ्वी पर वह गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पूरा का पूरा पान कर लिया, यानी पी लिया। उसकी मृत्यु होने पर देवता अत्यधिक प्रसन्न हुए। मात्रगण उसके रुधिर पान के वध से उन्मत्त होकर के नृत्य करने लगे तथा देवी के ऊपर आकाश मंडल से सुंदर पुष्प वर्षा होने लगी। बोलिए जगदम्बे मात की जय। इस प्रकार कथा का यहाँ पर समापन होता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम
दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा सुनी है, कथा सुनने के बाद यदि आप कथा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करने हेतु दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या कन्या भोज के लिए या नवरात्रि अनुष्ठान के लिए कुछ धनराशि नगद के रूप में आप देना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धनराशि आप हमें पहुंचा सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।